नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा की थी मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स में क्या हुआ था कि मैथमेटिक्स में हम क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। एनसीईआरटी के सिलेबस को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। और हाँ लगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेंसुरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और मेंसुरेशन में हम लोग अगर एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो चैप्टर 13.1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे, 13.2 पर हम लोग पहुंचे थे, ठीक है। और मेंसुरेशन से संबंधित जितने भी फार्मूले होते हैं, चाहे वो बेलन का हो, शंकु का हो, या फिर मतलब गोला का हो, अर्धगोला का हो, या फिर मतलब बेलन का हो, जिन्स भी का हो, घन घनाभ का हो, उन सभी के फार्मूले मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं किया है तो इस क्लास में मैं डायरेक्ट जो फार्मूले लिखूंगा वहाँ आपको थोड़ा समस्या होगी, क्योंकि मैं फार्मूले फर्स्ट क्लास में व्यवस्थित तरीके से बता चुका हूँ। अगर उसको कर लोगे आप लोग क्लास को पूरा, तो वहाँ से पूरा क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है, कि किस फिगर के लिए कौन सा फार्मूला लगने वाला है या क्यों लगने वाला है, ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस हो जाएंगे। अगर हम बात करें 13.2 का, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर, पहला क्वेश्चन हमारा है एक ठोस एक अर्धगोले पर, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का के आकार का है, पर खड़े एक शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, उसकी त्रिज्या के क्या है, बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में हमको निकालना है, पाई के पदों में निकालिए, ठीक। जैसे देखिए प्रश्न आपको है कि एक ठोस ऐसा बना हुआ है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक अर्धगोले पर खड़ा हो एक शंकु, मतलब इस आकार का आपका क्या है, एक ठोस बना हुआ है, कुछ ऐसा, ठीक, ऐसे बना हुआ है। अब उसके बाद फिर कह रहा है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, अर्थात चाहे हम अर्धगोले की बात करें चाहे शंकु की बात करें, इनकी त्रिज्या r बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, अर्थात शंकु की जो ऊंचाई है वो भी क्या है, त्रिज्या के बराबर, अर्थात इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमको क्या निकालना है, इस ठोस का आयतन, पूरे का हमको क्या निकालना है, आयतन। नीचे से अर्धगोला, नीचे से क्या है अर्धगोला, और ऊपर से क्या है, शंकु है। अगर हमको पूरे ठोस का आयतन निकालना है तो पूरा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों के आयतनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। ठीक। अब देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr² प्लस अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 2/3 πr³, ये होता है आपको, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन हो सकता है, 1/3 कॉमन हो सकता है जो दोनों में है,
पाई कॉमन हो सकता है जो दोनों में है, आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है जो दोनों में है। यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, क्या बचा, एच बचा है, प्लस 1/3 निकल गया। दो में से एक निकलने का मतलब घटेगा नहीं, भाग हो जाता है। दो में एक से भाग हो गया तो एक ही बचा, ठीक है, और सॉरी दो में एक से भाग हो गया तो दो बचा, और 3 तो कॉमन हो चुका है, ठीक। और उसके बाद फिर पाई भी कॉमन हो गया, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर कॉमन हो गया है, एक बार बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। आपको आपके जो फिगर में दिया गया है ये 1/3 पाई को पाई के रूप में ही रखना है। आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी दी गई है, एक का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट में एच हाइट अर्थात शंकु की ऊंचाई भी कितनी दी गई है, उसकी त्रिज्या के बराबर, अर्थात त्रिज्या अगर आर है तो हाइट भी उसकी कितनी है, 1 है, ठीक है। हाइट क्या है, 1 है, प्लस 2 × आर, त्रिज्या कितनी है, 1 है। सॉल्व कर लेते हैं इनको, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे में पाई, और 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही हो जाएगा, और गुणे में 2 × 1 = 2, इन दोनों का गुणा करेंगे 2 ही हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपको आ जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, पाई के पदों में क्या मिल गया है, इस ठोस, जो ये ठोस था इसका क्या मिल गया है आपको, आयतन मिल गया है। ये ठोस अर्थात जो शंकु और अर्धगोले को मिलाकर बना हुआ था उसका आयतन मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये था, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक है। वो मॉडल कैसा है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, सबसे पहले एक ऐसे बेलन के आकार का वो है, ठीक है, जिसके दोनों सिरे पर, कह रहा है जिसके दोनों सिरों पर एक शंकु जुड़ा हो, एक शंकु जुड़ा हो, मतलब ऐसे और ऐसे, इसके दोनों सिरों पर क्या हो, एक शंकु, इसके सिरे पर भी लगा हो और इसके सिरे पर भी क्या किया गया है, एक शंकु लगा, ठीक है। इस तरीके का आकार कहा गया है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। अगर व्यास 3 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या जो आर होगी वो क्या होगी, 3/2। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, ठीक है, 3/2 हो जाएगी। उसके बाद फिर कह रहा है 3 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई, टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 12। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 12, ठीक, 12 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, अर्थात अगर बात हम शंकु की ऊंचाई की करें तो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2 सेंटीमीटर है। इधर से भी शंकु की ऊंचाई कितनी आपकी है, 2 सेंटीमीटर। इधर से भी शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अगर हम बेलन की ऊंचाई की बात करें तो टोटल हमारे पास 12 है, 2 इधर से निकल जाएगा और 2 इधर से निकल जाएगा, अर्थात 2 4 निकल जाएगा, अर्थात बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, 8 सेंटीमीटर बचेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है, फिगर है। इसमें अंतर्विष्ट हवा, अर्थात इसमें हवा कितनी भरी जा सकती है उसको हमको क्या निकालना है, ज्ञात करना है, कितना आयतन का हवा भरा जा सकता है, ठीक है। अब आयतन अर्थात पूरे ठोस का हमको आयतन निकालना है। ठोस का आयतन मतलब सबसे पहले बेलन का आयतन, और इस बेलन के आयतन में कितने शंकु के आयतन जोड़े जाएंगे, 2 शंकु के आयतन, क्योंकि इसके दोनों सिरे पर क्या किए गए हैं, 2 शंकु बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बेलन व शंकु की अलग अलग, तो अगर हम बेलन की बात करें तो सबसे पहले बेलन के लिए त्रिज्या r बराबर 3/2 है, त्रिज्या बराबर है दोनों के लिए, ठीक। और उसके बाद फिर हाइट कितनी है बेलन की हाइट की बात करें तो क्या है आपके पास, 8 सेंटीमीटर है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक। ये हो गया बेलन का। ऊंचाई अलग है इसलिए हमने यहाँ h1 लिखा, ठीक है। अगर हम बात करें शंकु की, तो शंकु की त्रिज्या वही 3/2 है, त्रिज्या क्या है, 3/2, और ऊंचाई अब की बार हमने h2 क्यों लिखा, क्योंकि ऊंचाइयां दोनों की अलग अलग है। h1 मतलब पहले फिगर का, h2 मतलब दूसरे फिगर का, ठीक है। और h2 अर्थात ऊंचाई अब की बार किसकी लिखनी है हमको, शंकु की ऊंचाई कितनी है, दोनों शंकुओं की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ये लिखा गया है, ठीक। अब एक चीज देखिए, आपको दोनों का आयतन जोड़ना है, ठीक है। आपको ठोस का आयतन या फिर अंतर्विष्ट हवा बराबर अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर का आयतन, ठीक है, वैल्यूम बराबर हो जाएगा आपका बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन। हमने 2 गुणे क्यों कहा, क्योंकि शंकु कितने बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर, एज नहीं h1 कर देंगे, क्योंकि बेलन के लिए हाइट क्या है, h1 है,
और प्लस शंकु के आयतन की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा H2 होगा। क्या होगा H2, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है अलग है। लेकिन कितने शंकु हैं, 2 शंकु हैं, अर्थात कितने का गुणा कर देंगे हम, 2 का गुणा कर देंगे। आगे अगर हम इसी को सॉल्व करें, हम लोग तो देखो एक चीज, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है, पाई कॉमन हो सकता है, आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है, दोनों में है। पाई आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ क्या बचा H1 प्लस, यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर निकल गया तो यहाँ 2 एकम 2/3 और गुणे में क्या बचा H2, क्या बचा H2 बचा। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें, इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या क्या है आपके पास, त्रिज्या दोनों का क्या है 3/2, अर्थात 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में क्या है आपका H1 कितना आपके पास 8 प्लस 2/3 और H2 क्या है आपके पास, H2 मतलब शंकु वाली ऊंचाई 2 है आपके पास, क्या है 2, ये हो गया। इसको आगे हम सॉल्व करें, आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये 22/7 यही रह जाएगा, गुणे में 3/2 का स्क्वायर अर्थात 3 का भी 2 बार गुणा और 2 का भी, अर्थात 3 गुणे 3 करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, गुणे में देखो अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग अलग सॉल्व कर लें तो जैसे मान लो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/8 पहले है और उसके बाद फिर आपको हो जाएगा प्लस ये 2 का गुणा 2 में क्या हो जाएगा 4 में क्या हो गया 3। इसी को आगे हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा 22, देखो कुछ कट सकता है, 2 दूना 4 और 2 गिर रही है 22, ठीक है, और 11 नमा कितना होगा, ठीक है 99 तो होगा, लेकिन अभी ऐसे है 11 गुणे में क्या हो जाएगा 9 ऊपर बचा है, नीचे क्या बचा है 7 गुणे में 2, क्या बचा है 7 गुणे में 2 गुणे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 8 24 और 4 क्या हो जाएगा 28 और बटे में क्या हो गया 3 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, और 7 दूनी क्या होगा 14 और 14 दूना क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 11 गुणे में 3 गुणे में 2 बचा, अर्थात 11 3 33, 33 दूना क्या हो जाएगा 66। सभी चीज़ें सेंटीमीटर में दी है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा पूरे का आयतन, इतना आपका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पहले देखते हैं कि क्या है। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन हमारा था, थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी और चाशनी होगी। 30% चीनी की क्या होगी, चाशनी होगी। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको क्या है, आपको ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो निकालना है 45 गुलाब जामुनों में, 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी लगेगी, कितनी चाशनी लगेगी, यही हमको निकालना है। ठीक है, या 45 गुलाब जामुनों में चीनी का आयतन कितना, चाशनी का आयतन क्या होगा, वही हमको निकालना है। देखो जो भी आयतन आएगा उस आयतन का 30% क्या है, चाशनी है। हमको चाशनी की ही मात्रा निकालनी है। ठीक है, अब चाशनी की मात्रा हमको निकालनी है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दिया गया है चीनी की चाशनी दी गई है। हाँ ठीक है, सबसे देखो जो आपका आकार बनेगा, गुलाब जामुन किस आकार का होगा भाई, रसगुल्ला खाए हो, देखो ये इसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार है। व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, व्यास कितना है 2.8। ठीक है, व्यास इसका कितना है 2.8 सेंटीमीटर। ये क्या है, व्यास है, ये क्या है व्यास। अगर हम त्रिज्या की बात करें, अगर हम त्रिज्या आर की बात करें तो आर बराबर कितना हो जाएगा, व्यास कितना है 2.8, तो 2.8 का क्या कर देंगे आधा, अर्थात हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर ये आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, त्रिज्या। उसके बाद फिर कह रहा है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। टोटल की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, टोटल की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, अर्थात दोनों अर्धगोलों को हटाएंगे तो कितना कितना दोनों तरफ हटेगा। देखो इसकी त्रिज्या कितनी है 1.4, अर्थात इसकी गहराई भी 1.4 होगी,
यहाँ से इसकी गहराई क्या होगी 1.4, अर्थात 1.4 इधर से 1.4 इधर से 1.4 और 1.4 कुल मिला के 2.8 निकल जाएंगे। दोनों तरफ से 2.8 निकल जाएंगे तो 5 में से जब हमको 2.8 घटाना होगा तो ऐसे घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 4 में से 2 घटाएंगे 2, अर्थात जो बेलन बचेगा उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी 2.2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आपको क्या मिलने वाली है 2.2 सेंटीमीटर मिलने वाली है। ठीक है, अब इस तरीके से सबसे पहले हम निकालते हैं 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ठीक है, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन या फिर डायरेक्ट 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेते हैं। 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर हो जाएगा, देखो 45 का निकालना है तो हम 45 का गुणा कर देंगे, बाकी एक का कैसे निकालेंगे उसका हम लिख देंगे। एक गुलाब जामुन में क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो बीच में बेलन है और प्लस में क्या है 2 अर्धगोले हैं, 2 क्या है अर्धगोले हैं। अब 2 अर्धगोले हैं, इन दोनों अर्धगोलों को मान लीजिए कि हम मिला देते हैं तो ये पूरा गोला बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इधर का अर्धगोला इधर का अर्धगोला, आधा आधा गोला दोनों मिला देंगे तो पूरा गोला हो जाएगा ना, अर्थात ये हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा गोले का आयतन। ठीक है, यहां से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए 45 गुणे बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, अब इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो आर त्रिज्या कितनी है, हाँ त्रिज्या आपको 1.4 हो जाएगी। ठीक, यहाँ हो जाएगा 45 गुणे में पाई की वैल्यू, देखो पाई की वैल्यू 22/7 गुणे में आर स्क्वायर था त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का आपको मिला 1.4, जिसका स्क्वायर करते हैं उसका गुणा 2 बार कर देते हैं और गुणे में ये हो गया। अब आपको ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई किसकी वाली है बेलन की, बेलन की ऊंचाई कितनी मिली है 2.2, इसका भी गुणा हो जाएगा, प्लस ये 4/3 है गुणे में पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर अर्थात त्रिज्या कितनी है 1.4, अर्थात 1.4 का गुणा कितनी बार 3 बार करेंगे। ठीक, अब आगे अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 45 फिर गुणे में काटो 7 से, 7 दूना क्या हो जाएगा 14, 0.2 हो गया। ठीक, अब इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, तीनों 1 2 3 4, ये 4 दिए गए, इन चारों का आपस में गुणा करेंगे। अगर चारों का गुणा आपस में कर दें तो 22 दूना 44, 22 का गुणा 0.2 में करेंगे, 22 का गुणा 0.2 में करें, यहाँ कर लेते हैं। ठीक, 22 का गुणा 0.2 में करेंगे तो 4.4 हो जाएगा, फिर इसका गुणा 14 में करना है, इसका गुणा किस में करना है 14 में करना है, अर्थात 1.4 में करना है। कैसे करेंगे 4 चौक 16 और हासिल 1 हो गया, 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 16 4 20 और 1 21, हासिल क्या हो गया 2, 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 के बाद 0.6 हो गया, इसका गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसी का गुणा किस में कर देना है 2.2 में कर देना है, इसका गुणा किस में करना है 2.2 में, 22 से कर दो ना, 22 छक्का 132 के 2 हासिल 13 हो जाएगा, फिर 22 कम 22 और 13 कितना होगा 35, 22 13 35 के 5 हो जाएगा और हासिल क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, फिर 22 छक्का 132 और 3 क्या हो जाएगा 135, 2 और 1 3 अंक बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा 13 दशमलव, इन 22 और 0.2 1.4 2.2 इन चारों का गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 13.552। ठीक है, इतना आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करते हैं आगे, कैसे सॉल्व होगा 7 से यहाँ भी काटेंगे, 7 क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 0.2 हो जाएगा। अब सभी का आपस में गुणा करवा दें, अगर हम ऊपर जो बचे हैं उनका गुणा करवा देंगे, जो नीचे बचेंगे उनका गुणा करवा देंगे। ऊपर आपको क्या है 4 है, 22 है, 0.2 है, फिर 1.4 है, फिर क्या है 1.4 है। अभी आपने देखा था कि 22 का गुणा 0.2 में किया था तो क्या आया था 4.4, फिर इसका गुणा 1.4 में जब हमने किया था तो 6.16 आया था, 6.16। देखिए पेपर में कैलकुलेशन ऐसे ही छोटा करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं तो बार बार इसका गुणा क्यों करेंगे। ठीक, अब देखिए 22 का गुणा जब हम लोगों ने 0.2 में किया था तो 4.4 हमको मिला था, और 4.4 का गुणा जब हम लोग 1.4 में किए थे तो 6.16 मिला था। क्या मिला था आपको 6.16 है मिला था, यही मिला था ना 6.16 मिला था। अब बचा कौन कौन है जिसका गुणा नहीं हुआ, इस 4 का और 1.4 का, अर्थात अगर इनको गुणा करवा दें तो 14 चौके 56 5.6 हो जाएगा ना। अब आपस में गुणा करवा दें, अगर हम गुणा करवाएं इनका आपस में तो 36 6 कम 6 3 9 6 क्या हो जाएगा 36, 5 6 30, 5 कम 5 3 8 और 5 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 9 8 से 14 3 1 4 3 इतना हो जाएगा, 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद 10। ठीक है,
दशमलव 2 अंक यहाँ, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ, दोनों मिला के कितने 3 अंक हो गए, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ हमने कहा। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ 3 से भाग भी हो रहा है, यहाँ 3 से क्या हो रहा है, भाग भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 3 को भाग करने ही देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। 34.496 और बटे में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको आगे सॉल्व करें तो 45 आगे गुणा कर रहा है, फिर गुणे में ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसको भी बटा 1 मान के भिन्न के माध्यम से जोड़ेंगे। 3 का गुणा अगर हम इसमें कर दें, 3 का गुणा अगर हम कर दें, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो डायरेक्ट गुणा करो ना, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, फिर 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 1 16 और 3 तिया 9, 1 10 और 3 एक कम 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 अंक बाद दशमलव थे, 3 अंक बाद दशमलव आप लोग लगा दीजिए। उसके बाद फिर प्लस में क्या है आपके पास 34.496 और पूरे के बटे में क्या है 3, पूरे के बटे में क्या है 3। हमने 3 को क्यों बचा रखा, क्योंकि अब ये कट जाएगा, 15 तिया क्या हो जाएगा 45, ठीक है। अगर आगे इसी को हम सॉल्व करें, अगर आगे इसी को सॉल्व करें हम लोग, ठीक, तो ये हो जाएगा, यही नीचे करते हैं एक बार, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगा। अब हो गया आपको 15 और गुणे में देखो 40.656 और 34.496, इन सभी को, इन दोनों को जोड़ दे, 40.656 और आपके पास है 34.496। अगर जोड़ दें 6 6 12, 9 5 14, 1 15, 6 4 10 और 1 11, 4 1 5, 4 दिन क्या हो जाएगा 7, 75.152 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 75.152। इसमें गुणा कौन कर रहा है 15, अगर हम 15 से गुणा करवा दें तो क्या होगा, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3 हो जाएगा, 15 पचे 75 और 3 क्या हो जाएगा 78, 78 के 8 हासिल क्या हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, 15 एक कम 15 7 क्या हो जाएगा 22 के 2 हासिल क्या हो जाएगा आपकी बार 2 और फिर 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 2 क्या हो जाएगा 77, फिर हासिल क्या होगा 7, फिर 15 सत्ते 105, 105 और 7 क्या हो जाएगा 112, ठीक। 3 अंक बाद दशमलव थे, 3 अंक बाद हम क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, हमको मिल जाएगा इन सब का गुणा करने में आपस में मिल जाएगा 1127.280, इतना आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहें हम लोग, अगर इसको सॉल्व करना चाहें, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको ग्राम वगैरह, देखो हाँ एक चीज़ और है, ये कितना, ये आया है 45 गुलाब जामुनों का आयतन, क्या है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब चाशनी क्या है, चाशनी इसका 30% है, चाशनी क्या है इसका क्या है 3% है, ठीक है। अब चाशनी अगर इसका देखो यहाँ इसका 30%, चाशनी की मात्रा अगर हम लोग निकाले तो चाशनी बराबर हो जाएगा जो भी आयतन आया है उसका 30%। आयतन क्या है 1127.280 का मतलब 28 ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका 30% का मतलब 30/100, 30% का मतलब क्या होता है 30/100, ठीक है। अगर सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर आगे इसको सॉल्व करें तो 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ऊपर 3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 8 24, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 और 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, 3 7 21, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ये 2 अंक बाद दशमलव और बटे में क्या आपका 10, 10 से भाग करेंगे तो दशमलव 1 अंक और आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा आपको चाशनी का आयतन, ठीक है। ये आ जाएगा आपको चाशनी का आयतन, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करना है, इसको ग्राम वगैरह किलोग्राम में लाना है तो 1000 से आप भाग कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा अलग तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व, ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक। यहाँ से देखिए अगर आपको चाशनी का आयतन ग्राम वगैरह में दिया होगा, ठीक है, क्यों ग्राम में दे रहा है या यही दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चाशनी का आयतन क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब चाशनी का मिल जाएगा आपको आयतन। अगर आपको ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, अगर इसको ग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग करते हैं, किलोग्राम में अगर बदलना होगा तो हम क्या करेंगे इसको 1 लाख से भाग कर देंगे तब ये किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो 4th क्वेश्चन हमारा है। 4th क्वेश्चन एक कलमदान बना हुआ है, ठीक। प्रश्न पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक। 4th क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए जो 4th क्वेश्चन आपको दिया है वो कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी का बना हुआ है, मतलब घनाभ के आकार का है, कैसे बना होगा, घनाभ कैसे बनता है, ठीक, कुछ इस आकार से क्या है बना है,
ऐसे, ये घनाभ के आकार का है, ठीक है, ये घनाभ के आकार का बना हुआ है। और फिर कह रहा है कि एक लकड़ी का, घनाभ के आकार के एक लकड़ी का बना है। कलम रखने के लिए इसमें 4 शंक्वाकार, भाई कलम जहाँ रखा जाता है, कलम की नींव कैसे शंकु के आकार की होती है ना, कलम की नींव कैसे होती है, ऐसे तो होती है, ठीक है, अर्थात ये किसके, शंकु के आकार की होती है। और कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, 1 2 3, और लंबा बढ़ाए का तब 4 पूरा होगा। चलो बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और इसकी बात करें हम लोग, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। और चौथा क्या है, ऐसा इसी में बना हुआ है। ये शंकु के आकार का है, किसका, ये जो गड्ढे बने हुए हैं, ये जो गड्ढे बने हुए हैं, ये जो गड्ढे हैं, ये चारों, ये शंकु के आकार के, ऊपर से ऐसे दिखाई देते हैं लेकिन नीचे अंदर तक गए हुए हैं, नीचे अंदर तक क्या है, गए हुए हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे शंकु के आकार के क्या बने हैं, गड्ढे बने हैं, इसमें शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। अब जैसे अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, अब देखिए अगर हम लकड़ी के आयतन की बात करेंगे, लकड़ी के आयतन की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो लकड़ी का आयतन क्या होगा, आयतन का मतलब जो बचा हुआ है, कैसे, देखो ये पूरा पहले बात घनाभ है, और घनाभ में से शंकु का ये जगह खाली किया गया है, अर्थात निकाला गया है, अर्थात कितने शंकुओं को निकाला गया है, 4 शंकुओं को निकाला गया है, 4 शंकु, 4 शंकु को क्या कर दिया गया है, 4 शंकु के आयतन को इसमें से क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है ना। तो लकड़ी का आयतन हमको निकालना है, अर्थात लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पूरे घनाभ के आयतन में से, पूरे घनाभ के आयतन में से कितने का आयतन जोड़ेंगे, सॉरी कितने का आयतन घटाएंगे, 4 शंकुओं का आयतन। यहाँ घटाएंगे क्यों, क्योंकि निकाला गया, अगर अगल बगल से जोड़ा जाता तो इसमें हम जोड़ देते, इसमें से निकाला गया अर्थात घटाया गया, ठीक है। अर्थात हम लोग लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस क्या हो जाएगा, 4 गुणे शंकु का आयतन। 4 गुणे शंकु का आयतन क्यों, 4 गुणे शंकु का आयतन क्यों, क्योंकि 4 शंकु हैं, कितने शंकु ऐसे बनने हैं, 4, और 4 कलम रखने के लिए बना हुआ है। इसमें जो लकड़ी का आयतन, जो ये शंकु बना, वहां से लकड़ी निकाला गया, अर्थात लकड़ी का आयतन क्या हुआ, निकल गया है। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आप लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में क्या होता है, ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हो जाता है, माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ऊंचाई, ठीक है। यहाँ ऊंचाई अलग होगी इसलिए h1 कर लेंगे, यहाँ ऊंचाई अलग होगी इसलिए क्या कर देते हैं, h2 कर देते हैं। ये किसकी है, शंकु की, ये क्या है आपके पास, घनाभ की। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या दी गई है, 15, 10 और 3.5, अर्थात ये हो जाएगा 15 गुणे में 10 गुणे में क्या हो जाएगा 3.5 माइनस 4 एकम 4, 4/3 हो गया, गुणे में पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होगी आपको, पाई की वैल्यू 22/7 जग जाहिर है। आर स्क्वायर अर्थात त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या क्या है आपके पास 0.5, अर्थात 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर का मतलब 0.5 का गुणा कितनी बार, 2 बार, जिसका स्क्वायर हो उसका गुणा कितनी बार, 2 बार। उसके बाद फिर क्या है आपको h2, h2 क्या है, दैट इज द हाइट ऑफ शंकु, ठीक है, कोन का ये हाइट है, शंकु अर्थात h2, शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई आपके इसमें दिया है, देखो गहराई दिया गया है ना, ये गहराई देने का मतलब ये गहराई ही क्या है, शंकु की ऊंचाई है, अर्थात अगर हम सीधा कर दें, ये गहराई दिया है, अगर इसको हम ऐसा बना दें तो यही शंकु की ऊंचाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, अर्थात गहराई 1.4 दिया है, वही शंकु की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। यही सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये सॉल्व करेंगे हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो गुणा करेंगे, 10 का गुणा 3.5 में करेंगे, देखो जब गुणा होता है 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक पीछे जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक पीछे जाता है, ठीक। अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 15 गुणे में 3.5 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 35, 10 का गुणा करेंगे 35 हो जाएगा, माइनस। यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, क्या करता फिरता, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, क्या हो गया 0.2 हो गया, 0. क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो, अब आगे अगर हम सॉल्व करें, आगे हम लोग सॉल्व करें तो देखो 0.5, 0.5 का मतलब 0.5 का मतलब होता है आधा, 0.5 का मतलब होता है आधा, कैसे, दशमलव हटाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, अर्थात क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। यहाँ जो 0.5 है
यहाँ जो 0.5 है इसके जगह पे आप 1/2 भी लिख सकते हैं। अभी देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आपके पास है देखो 4/3 गुणे में 22 है और गुणे में जहाँ जहाँ 0.5 है वहाँ 1/2 रख दो, 1/2 और क्या रख दें 1/2 और गुणे में 0.2 है, 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल कट जाएगा, खत्म। 22 और 2 का गुणा करेंगे तो 22 दूना क्या हो जाएगा 44 और एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बटे में क्या है 3 आपका, अर्थात यहाँ आ जाएगा आपको 4.4 बटे में क्या हो जाएगा 3, 4.4 बटे में क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपके लिए आसान हो गया। लेकिन अगर 0.5 का गुणा करना होता तो आसान होता नहीं होता, ये आसान हो गया। अब ये हो गया 15 का गुणा 35 में कर देंगे तो एक चीज देखो 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7 हो गया, ध्यान में अपने रखिए 15 × 3 = 45 और 7 क्या होगा 52, ठीक है। और उसके बाद फिर -3 से अगर 4.4 में भाग करें हम लोग तो भाग करने के लिए 3 से 4.4 में अगर हम भाग करेंगे तो 3 × 1 = 3, 1 बचा। दशमलव के बाद वाला अंक हम तभी उतार सकते हैं जब यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे भागफल में, तभी। अब यहाँ क्या उतारेंगे 4 उतारेंगे, क्या है 4। अब 3 चौका क्या हो गया 12, 2 दशमलव बढ़ा हुआ 0, 3 छक क्या हो गया 18, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ आपको 1.46, 1.46। अगर हम घटा लें 525 में से, 525 में से अगर हम 1.4 से घटा लें, दशमलव अगर नहीं लगा हुआ तो दशमलव के बाद 0 करके हम दशमलव के नीचे ले आएंगे। अब घटा सकते हैं हम 10 में से 4 घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4, फिर 9 में से 4 घटाएंगे 5, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 2 यहाँ 5, अर्थात आ जाएगा आपको 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको मिल जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा आपको पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हो जाएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके आप जो अपना कैलकुलेशन है उसको आप छोटा कर सकते हो या आसान कर सकते हो। देखो अगर 0.5 का गुणा 0.5 में करते तो 0.25 आता, फिर उसका गुणा उसमें करते, ऐसा वैसा करने से आपको समस्याएं आती। क्यों समस्याएं आती? समस्याएं इसलिए आती क्योंकि वो कैलकुलेशन जो पॉइंट में दिया गया है वो आपके लिए इतना इजी नहीं है, या सबके लिए, आपके लिए हो सकता है या हर किसी के लिए, हर एक बच्चे के लिए इजी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कर देते हैं, ऐसा सीख लेते हैं तो हर एक के लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 5वां क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, उसको नोट करते हैं हम लोग। देखिए 5वां जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। बर्तन कैसा है? उल्टा शंकु का आकार का है, ठीक है, कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक, अर्थात उल्टे बड्डे टोपी की तरह है, ठीक। अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर कितना है 5 सेंटीमीटर आपको है। कह रहा है कि ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी क्या है भरा है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है। अब फिर कह रहा है, क्या रहा है कि इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जो गोल आकार है। शीशे की कुछ गोलियां इसमें क्या कर दी जाती हैं, डाल दी जाती हैं। अब उन कुछ गोलियों को डालने से इसका 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। 1/4 भाग क्या होता है बाहर आ जाता है। देखो जो पानी का आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। क्यों? जिस आयतन में, देखो कहा जाता है कि पानी जिस भी बर्तन में रखा जाता है वो उसी का आयतन ले लेता है। अर्थात जो ये पानी का आयतन, इसमें जो पानी भरा हुआ है, इस पानी का जो आयतन होगा शंकु के आयतन के क्या हो जाएगा बराबर। अर्थात हमको पानी का आयतन तो मालूम हो गया, पानी का आयतन क्या हो जाएगा शंकु का आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर कह रहा है इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है। एक बात बताओ, गोली उसमें डाली जाएगी तो उतना ही पानी बाहर आएगा जितना गोली है, फिर अगली गोली डाली जाएगी उतने पानी फिर बाहर आ जाएगा जितना गोली है, ठीक है। कह रहा है कि 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। अर्थात शंकु का पूरा जो आयतन है, अर्थात पानी का जितना पूरा आयतन है उस पानी के आयतन का 1/4 क्या होता है बाहर आ जाता है। अर्थात पानी के आयतन का 1/4 कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कुल जितनी जो गोलियां डाली गई हैं उनका कुल आयतन क्या है, क्योंकि प्रत्येक गोली का आयतन जोड़ के तभी तो लिखा जाएगा, यही चीज है। अर्थात पानी के आयतन का जो 1/4 होगा ये कुल गोलियों के आयतन के क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि कुल गोलियां जब डाल दी जाती है तब 1/4 भाग बाहर आता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, कुल गोलियों का आयतन बराबर कुल गोलियों का आयतन
कुल गोलियों का आयतन। गोलियां हैं कैसे, गोलाकार, क्या है, गोलाकार। कुल गोलियों का आयतन और बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के अर्थात जल के आयतन के। बराबर क्या हो जाएगा, पानी का आयतन, बराबर क्या हो जाएगा, पानी का आयतन, पानी का आयतन, ठीक है, आयतन अर्थात शंकु का आयतन, अर्थात क्या, शंकु का आयतन। और इसका कितना, बटा 4, इसका क्या, बटा 4, क्योंकि पानी का आयतन का बटा 4 भाग ही बाहर आता है, तो इसका बटा 4 कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना भाग बाहर आ गया। अगर हम कहें 100 का 1/4 तो क्या हो जाता है 25, कैसे 100 में 4 से भाग किया, उसी तरीके से 100 जिस तरीके से 100 का चौथा भाग अर्थात 100 में 4 भाग करने पर 25 आया, वैसे ही इस पानी के आयतन में 4 से भाग कर देंगे तो आपको चौथा आयतन मिल जाएगा। ठीक है, कुल गोलियों का आयतन, गोलियां कैसी हैं, गोले के आकार की है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमको नहीं मालूम कितनी गोलियां, ये एक गोली का आयतन है, ये कितने का है, एक गोली का आयतन, लेकिन हमको निकालना कितना है, n गोलियों का आयतन। हमको नहीं मालूम कितनी गोलियां हैं, इसलिए हम क्या लिख दिए, यहाँ n लिख दिए, बराबर, ठीक है, बराबर। अब यहाँ देखो एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, हम यहाँ R1 करेंगे, R1 का क्यूब, क्यों, क्योंकि R1 ये गोलियों की त्रिज्या है और गोली की त्रिज्या अलग है और उसकी त्रिज्या क्या है, अलग है, उसकी त्रिज्या क्या है, अलग है। तो यहाँ R1 करेंगे बराबर पानी का आयतन, पानी शंकु के आकार का है तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई। यहाँ क्या करेंगे अब की बार हम R2 करेंगे, इसका स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा h, इंटू क्या हो जाएगा h। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। देखो n फिर गुणे में क्या है 4 है, फिर गुणे में पाई की वैल्यू 22/7 का 22/7 होता है, उसमें से क्या लिखेंगे 22 लिखेंगे, और R1 का क्यूब, R1 अर्थात ये क्या है गोलियों की त्रिज्या, और गोलियों की त्रिज्या कितना दिया है 0.5, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। क्यूब होने का मतलब कितनी बार गुणा होगा, 3 बार होगा, कितनी बार 3 घाते 3 अर्थात 3 बार गुणा। बटे में देखो यहाँ 3 था और 22/7 वाला क्या था 7 था, 22/7 वाला क्या था 7 था, बराबर यहाँ 1/3 है, गुणे में पाई अर्थात 22/7, पाई मतलब 22/7 गुणे R2 का स्क्वायर, R2 का क्या है स्क्वायर, R2 क्या है, R2 ये क्या है पानी के आयतन अर्थात शंकु के आयतन वाली त्रिज्या है। शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर अर्थात क्या हो जाएगा 5 गुणे में 5, और गुणे में ऊंचाई, ऊंचाई क्या दिया गया है शंकु का 8 दिया गया है, क्या दिया गया है 8 दिया। जो कटता है काटते, देखो अगर बराबर के इधर उधर दिए गए हैं, अगर बराबर के इधर उधर दिए गए हैं तो हर से हर को काटा जा सकता है, हर से हर को क्या कर सकते हो काट सकते हो बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं। अंश से अंश को काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं, अगर बराबर के इधर उधर लिखे हैं 22 से 22 जो जो समान है काट देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको मिल गया n गुणे में क्या बचा 0.5 0.5 0.5, ठीक है 0.5 फिर हो जाएगा 0.5 फिर हो जाएगा 0.5, ठीक। उधर क्या बचा, अच्छा अगर हम इन तीनों का गुणा कर दें, अगर हम इन तीनों का गुणा कर दें आपस में तो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 5 क्या हो जाएगा, दशमलव कितने अंक बाद होगा, 1 अंक ये 2 अंक, 1 अंक ये 1 अंक ये अर्थात 3 अंक, 0.3 अंक 1 2 3 अंक बाद लगेगा, ठीक है, अर्थात हो जाएगा 0.125 बराबर। आपको क्या मिल गया यहाँ से, ये सब कट चुके हैं, 5 × 5 और गुणे में क्या है 2 है, 5 × 5 = 25 और 25 दूना क्या होगा 50, ठीक है, ये मिल गया आपको। ये गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग कर देगा, अर्थात क्या हो जाएगा आपको n बराबर आपको मिल जाएगा, ये जाके भाग करेगा तो 50 और बटे में आपको मिल जाएगा 0.0125। देखो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के विपरीत अर्थात दशमलव अगर हर में से हटाते हैं तो ऊपर, ठीक है, दशमलव अगर हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे ऊपर उतने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 अंक थे 3 जीरो बढ़ गया, अर्थात n बराबर आपको मिल गया 5 1 2 3 4 और बटे में क्या हो गया 125। अगर इसको हम लोग सरल करें तो 125 चौका क्या होता है 500, 125 चौके क्या होगा 500, अर्थात n बराबर आपको मिल जाएगा 4 हो गया और बाकी 2 जीरो बचे हुए जो कटे नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा 400, अर्थात गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 400, 400 गोलियां उसमें डाली जाएंगी, तब पानी के आयतन का 1/4 क्या होगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 प्रश्न तक सॉल्व किया और आपके पास इसमें कुल दिए गए हैं 6 7 8, ठीक है, 8 सवाल आपको दिए हैं, 5 हम लोग क्या कर लिए हैं सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है,
अब जो बाकी 3 सवाल हैं उन सवालों को क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में सॉल्व करेंगे या नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैं इस क्लास को बंद करना चाहूँगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7th और 8th को लेकर, ठीक है। और जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा प्रश्न होगा उसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। और इस अभ्यास को आप तभी समझ पाओगे जब आप मेरा पहला चैप्टर या पहला क्लास देखोगे। पहले क्लास में हमने क्या किया है, वहाँ सभी प्रकार के शंख बेलन या फिर घन घनाफ जितने भी प्रकार के त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं उनके सभी के हमने क्या किया है, आयतन बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रयास करते रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।